स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और ये लेकर के आया आज चैप्टर 4 डीके गोयल का बुक चल रहा है। ये अकाउंटिंग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके पहले हमने 43 तक का क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब यहाँ पर 44 से स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स जो नीडी हैं इनके लिए, इसके लिए, इस चैप्टर के लिए, अकाउंटिंग के लिए वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को। द बैलेंस ऑफ एक्स वाई जेड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन कैपिटल इज फॉलोज। लाइबिलिटीज दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में सिंडिकेटर 7,000 का, एक्स वाई और जेड का कैपिटल है 25,000, 20,000 और 15,000। के सेट बैंक देखिए 15,600। एस डेटर सन्डी डेटर्स, एस डेटर्स मतलब क्या होता है, सन्डी डेटर्स 5,000 का। लेस प्रोविजन 100। प्रोविजन मतलब क्या होता है, जो कि बेड 100 रुपया आप मान के चलें कि ये डूबत है, मतलब कि ये बेड डेट्स है। 100 रुपया यानी कि 4,900 रुपया डेटर में बचा हुआ है। स्टॉक 10,000 का और प्लांट एंड मशीनरी 11,500 का। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का। और ये जो आज ये चैप्टर जो है ना वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसके पहले भी मैंने बता चुका हूँ जाके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे भी देखिएगा कैपिटल को एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे। अब ये बैलेंस शीट दे रखा था। यहाँ नेक्स्ट देखिए वाई रिटायर कर रहा है, एक्स वाई और कौन था, जेड था ना, उसमें से वाई रिटायर कर रहा है। उस समय का देखेंगे यहाँ, फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन मेड बिफोर द ascertainment of the amount payable by the firm to Y that the stock be depreciated by 5%। स्टॉक का वैल्यू डेप्रिसिएट कर दिया गया 5% से। that the provision for doubtful debts be increased to 5% on debtor। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वैल्यू 5% से और बढ़ गया। मतलब कि वो पैसा आपका 100 रुपया था ना, और 100 रुपया आप मान के चले थे कि 100 रुपया मेरा डूबत होगा, लेकिन 5% और ज़्यादा आपका डूबने वाला पैसा हो गया, बेड डेट्स हो गया। तो 5,000 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 5,000 का 10% 500 और 5% कितना, 250 रुपया है ना। तो 250 रुपया तक ले जाना है। क्वेश्चन को हम जब बनाएंगे वहाँ तक आप तब वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3, द लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू 20% से बढ़ाया गया है। तो लैंड और बिल्डिंग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में कितना दिया, 25,000, इसका 20%। तो 25,000 का 10%, 1 0 कैंसल, 2500 का डबल कर दीजिए, 5,000 इसका 20% होगा। और नेक्स्ट दैट अ प्रोविजन ऑफ 750 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज। 750 जो है एक लीगल चार्ज के लिए रखा गया है, मतलब आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज है ये। द गुडविल ऑफ द फर्म इंटायर फर्म बी फिक्स्ड 16,200 एंड वाई शेयर ऑफ द सेम be adjusted into the accounts of X and Z, that X and Z decide to share future profit in the firm in equal proportion। और मतलब उसके बाद जो बचेंगे, Y के जाने के बाद X और Z बचेंगे, वो अपने लाभ हानि को बराबर बांटेंगे, है ना। that the entire capital of new firm is fixed 48,000 between X and Z in equal proportion। उसके बाद जो कैपिटल होगा फिर न्यू फर्म का वो 48,000 रुपया होगा एक्स और वाई के इक्वल प्रोपोर्शन में। फॉर द पर्पस एक्चुअल केस इन इज टू बी ब्राउट इन और पेड ऑफ। चलिए ये क्वेश्चन था। यू यहाँ पर क्या बनाना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर वाई रिटायरमेंट। ऑल्सो इंडिकेट द गेनिंग रेशियो। मतलब आपको इंडिकेट करना है, गेनिंग रेशियो भी बनाना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही है, पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट बनाना है, और बैंक अकाउंट भी बनाना है आपको, और रिवाइज बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट बनाना है कब का, जब वाई रिटायर करता है तब का। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर स्टॉक को क्या बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट पहले बना लें। इसमें जो इधर डेबिट बैलेंस और इधर क्रेडिट बैलेंस है ना, इधर का देखें डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट बैलेंस, और पर्टिकुलर लिखना है आपको दोनों साइड। अमाउंट का ये बैलेंस रहा, ये अमाउंट का है, ये अमाउंट का है, आप अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। और रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से बनता है। ये फॉर्मेट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एसेट्स का वैल्यू जब घट जाएगा तो टू साइड में लिखेंगे, टू साइड में यानी इधर डेबिट साइड में, और एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो बाय साइड में लिखेंगे यानी कि क्रेडिट साइड में। क्यों लिखते हैं वो भी बताते हैं आपको, क्योंकि लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है। आपने जनरेटरी का 3 रूल पढ़े होंगे। 3 रूल कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का तो आप जानते हैं
क्या जानते हैं उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, है ना। मतलब कि जितना भी लॉस है और जितना भी तरह का एक्सपेंसेज है सबको डेबिट किया जाएगा। तो देखिए स्टॉक का वैल्यू पहले जो भी था अब उसका वैल्यू घट गया तो आपके लिए लॉस हुआ ना, तो उसको डेबिट कर दिए। यहाँ पर आपको रटने का कोई सवाल ही नहीं है, रटने का कोई सवाल नहीं है कि हम रटेंगे कैसे तब बनाएंगे क्वेश्चन। बस बेसिक कंसेप्ट को आप समझिए, क्वेश्चन आपका ऐसा ही बन गया। तब एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस या तो क्या हुआ, तो 2 में लिखा जाएगा क्योंकि इसको डेबिट करना है। और एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो क्या इनकम हुआ, और इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है, इसलिए क्रेडिट में साइड में लिखेंगे एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ेगा तो। जस्ट उल्टा यहाँ पर यदि लाइबिलिटीज का वैल्यू घट जाएगा तो आपको लिखना है बाय साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटीज पहले था 1 लाख का, अब हो गया आपका 90,000, तो घट गया मतलब 10,000 रुपया आपको पे नहीं करना है, तो आपके लिए बेनिफिट हुआ। अरे बेनिफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, क्योंकि इनकम को क्रेडिट साइड में, आपके लिए बेनिफिट हो गया 10,000 आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आपका पैसा आपका पैकेट में ही रहा ना, आपका पैकेट से तो बाहर नहीं गया। आपका पैकेट से वो 1 लाख रुपया बाहर जाने वाला था, लेकिन वो आपका लाइबिलिटीज 90,000 रुपया हो गया, तो आपको 10,000 रुपया नहीं देना, आपके लिए बेनिफिट हो गया। ये क्या होगा, तो लाइबिलिटीज जब घटेगा तो याद रखेंगे आप कि बाय साइड में लिखेंगे यानी क्रेडिट साइड में। और जस्ट लाइक उसका लाइबिलिटीज जब बढ़ जाएगा, 1 लाख का लाइबिलिटीज था पहले, क्रेडिटर था, अब हो गया आपका 1.5 लाख, तो आपके लिए नुकसान हुआ क्योंकि 1 लाख रुपया आप पहले जानते थे कि 1 लाख रुपया हमको देना है, लेकिन सूद जोड़ करके 1.5 लाख रुपया कर दिया, ठीक है। यानी कि क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ गया, सपोज दैट इतने जानिए क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ गया, लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया, मतलब बीपी भी होता है इसमें, तो क्या होता है कि उसको डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि एक तरह का लॉस है, लॉस को डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट से क्या बोला, पॉइंट में द स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड, स्टॉक का वैल्यू डेप्रिसिएटेड हो गया, डेप्रिसिएट मतलब उसका वैल्यू घट जाना, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक कितना का है, 10,000 का स्टॉक है, और स्टॉक का वैल्यू डेप्रिसिएट किया कितना परसेंट से, 5% से। तो 10,000 का यदि 10% निकालिएगा ना, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए 10,000 लिखे, इसका 10% आपको निकालना है, तो 1 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,000। 1,000 क्या निकला, ये 10% निकला स्टॉक का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 5% ही डेप्रिसिएट किया गया है, तो 1,000 का आधा कर देंगे ना, क्योंकि 10% इक्वल टू 1,000 है, तो 5% इक्वल टू कितना होगा, 500 होगा, ये तो फिक्स है, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा आपका 5% इक्वल टू। तो वही यहाँ पर देखिए स्टॉक का अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखे, टू स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक में कितना 500, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए डेटर का वैल्यू बोला था कि 5% इंक्रीज हो गया, तो 5,000 का निकालिएगा 5%, तो 5,000 का 10% निकालिएगा तो 1 0 कैंसिल, यानी कि बचेगा कितना, 500। ये 500 आएगा आपका कितना, 10%, और आपको करना निकालना कितना, 5%, तो 5% का वैल्यू कितना होगा, 10% इक्वल टू 500, तो 5% इक्वल टू 250, 250 रुपया हुआ ना। उसमें से 100 तो आप यहाँ लेस कर दिए, 100 रुपया आप पहले से माने थे, लेकिन आपका बढ़ा कितना, और तो 150 रुपया बढ़ा, तो यही पर आपको 2 में लिखना है लाइबिलिटीज एक तरह का। यहाँ पर देखिए 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखेंगे और 150 रुपया लिखेंगे। आई होप ये क्लियर है, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और यदि आपको प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट करें, और यदि समझ में नहीं आया तो इस नंबर पर कॉल करें, आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दैट क्या दिया हुआ, द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो कितना से इंक्रीज किया है, 20% से। अब देखिए लैंड एंड वैल्यू बिल्डिंग जहाँ पर होगा उसका 20% हम निकालेंगे, तो 20% यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिख गया 25,000 है, और 25,000 का 10% कितना होता है, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 2,500 रुपया होता है, 2,500 होता है ना, उसका 20%, 25 दूनी 50, 5,000 रुपया। तो यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 5,000 हो गया। अब देखें तो यहाँ पर दोनों को यहाँ इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5,000, क्योंकि इधर 5,000 आएगा, लेकिन और चीज़ देखें कि और कुछ है क्या क्वेश्चन में, देख लीजिए, है ना। दैट प्रोविजन, यहाँ पर एक और प्रोविजन दिया हुआ 750 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। देखिए आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस एक तरह का लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है जो कि बकाया है, वो 750 रुपया आपको देना है, पेड करना है, तो आपके लिए क्या हुआ, लॉस हुआ, और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, ये याद रखना आपको। तो यहाँ पर देखिए 750 को 2 साइड में लिखना है, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लीगल चार्जेस लिख दिए, और इसका वैल्यू कितना, 750 रुपया, बस। अब टोटल जोड़ेंगे आप तो किधर ज़्यादा होने वाला है, देखिए तो इधर 5,000 है,
क्रेडिट बैलेंस में 5,000 है और डेबिट बैलेंस में 500, 150 और 750 है, तो यानी कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो 500 इधर का जोड़ दीजिए, इधर का जोड़ दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, 5,000 आया। अब 5,000 यहाँ पर भी आपको लिखना है, जैसे आप इस जगह पे लिखे 5,000, इस जगह में भी 5,000 आराम से लिख दीजिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यही चीज़ होगा। अब क्या करना है आपको, ये 500, 150 और 750 को जोड़ देना है और 5,000 से लेस कर देना है, तो आएगा कितना 3600, ये 3600 रुपया आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को क्या करेंगे, मतलब ये बेनिफिट आ गया, मतलब प्रॉफिट आ गया इधर का, क्रेडिट बैलेंस 5,000 का था, लॉस आपका कितना लगा था, कम ही लगा था ना, तो आपका प्रॉफिट हो गया और ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर पार्टनर्स कितने हैं, तो एक्स हैं, वाई हैं, जेड है, तीनों का अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एक्स वाई जेड लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक्स वाई जेड का ये साथ कैसे, मतलब अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको रेशियो जाना पड़ेगा, मतलब इसका जो ओल्ड रेशियो कितना है, पहले कितना में बांटते थे, वो चीज़ में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे प्रोपोर्शन कैपिटल एज फॉलोज, रेशियो दिया हुआ ना, शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एज फॉलोज, मतलब कि कैपिटल को फॉलो करेगा, कैपिटल रेशियो आपको निकालना होगा। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 25,000 है, 20,000 है और 15,000 है, तो 3 जीरो जहाँ तक कट जा रहा है काट दीजिए, देखिए ये भी जीरो को काट सकते हैं, ये भी जीरो काट दीजिए, ये भी जीरो काट दीजिए, 15, 20, 25 होगा, तो 5 से काटिएगा, 5 या 15, 5 चौक 20 और 5 25, यानी कि 5, 4 और 3 का रेशियो में बांटेगा, एक्स लेगा 5 शेयर और वाई लेगा 4 शेयर और जेड लेगा 3 शेयर, यानी 5, 4, 9 और 3 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए आप 3600 को, ये जो प्रॉफिट आया तो 12 से डिवाइड करेंगे 3600 को, यहाँ पर देखेंगे डिवाइड करके बता रहे हैं आपको, 3600 डिवाइडेड बाय 12 काटिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 300, 300 को एक बार किस में बांटना है, 5:4:3 में, है ना। ये हम आपका यहाँ पर रफ कर दिए, आपको इस तरह से वहाँ रफ नहीं करना है, किनारे करना है वर्किंग नोट करके, है ना। तो यहाँ पर देखिए 300 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1500 होगा, 300 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 1200 होगा, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 900। ये आपका राइट आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब हम बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में का फॉर्मेट पहले लिखिएगा आप इस तरह से, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट करना आपको, ये चीज़ भी सिखाएंगे आपको यहाँ पर। तो एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए, एक्स वाई जेड तीनों। अब इधर क्रेडिट बैलेंस होता है, इधर डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो बाय बैलेंस बीडी लिखिए, और ये बैलेंस शीट में जो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन में देखिए 25,000 कैपिटल दिया, एक्स का, वाई का 20,000 और जेड का 15,000, तो वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, 25,000, 20,000, 15,000। अब रिवेल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ ना, यहाँ पर देखिए रिवेल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ, ये रिवेल्यूएशन से प्रॉफिट देख लीजिए, ये हुआ था 1500 एक्स का, वाई का 1200 और जेड का 900, तो यहाँ पर वही चीज़ को हमने लिख दिया बाय रिवेल्यूएशन 1500, 1200, 900। ये क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पर गुडविल का लिखेंगे, जो गुडविल मिलेगा, रिटायर कौन कर रहा है, रिटायर कर रहा है वाई रिटायर कर रहा है ना यहाँ पर, तो वाई का शेयर का गुडविल कौन देगा, तो एक्स देगा और वाई देगा, जेड देगा, और किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा, है ना। तो वो चीज़ अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो देखिए यहाँ पर, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑन वाइज रिटायरमेंट के बाद जो गेनिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, एक्स और जेड का, तो इसका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या, क्योंकि प्रॉफिट बाद में जो बोला, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर प्रॉफिट को क्या बोला, इस सब क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स एंड वाई जेड डिसाइडेड टू सेल फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि न्यू रेशियो 1:1 के होगा, जोड़िएगा तो 1/2 होगा, 1/2 होगा, तो ये न्यू रेशियो था। और ओल्ड रेशियो तो हम निकाले 5, 4, 3, है ना। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, एक्स का तो 1/2 में 5/12, और 5/12 माइनस करेंगे तो 12 और 2 का एलसीएम कितना, 12 होगा, 12 को 2 से डिवाइड करिएगा आएगा 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 6, तो 6 लिख दिए। 12 को 12 से डिवाइड करिएगा आएगा 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 5, यानी कि 1/12 एक्स का गेन है। फिर वाई का निकालेंगे, उसी जेड का निकालेंगे, क्योंकि वाई तो चला गया तो वाई का यहाँ पर नहीं निकलेगा, जेड का निकालेंगे 1/2 में 3/12, तो कितना आएगा 3/12, यानी कि 1:3 का ये रेशियो आया गेनिंग रेशियो। और ये टोटल फार्म का जो कैपिटल गुडविल है वो 16,200 है। और वाई शेयर निकालिएगा तो वाई का कितना शेयर है, तो 5, 4, 3 है ना, एक्स वाई जेड, ये एक्स का 5 है, वाई का 4 है और जेड का 3 है, तो वाई का 4, देखिए 5, 4, 9, 3, 12, 4/12 है,
तो यहाँ पर 4/12 करेंगे तो काटिएगा इसको तो 5400 आएगा। और ये 5400 कौन देगा? एक्स और जेड देगा। और किस रेशियो में देगा? तो यहाँ पर देखें आप कि 1:3 में देगा, क्योंकि 1:3 आपने निकाला, क्या निकाला? गैनी रेशियो निकाला। तो गैनी रेशियो में अब ये 5400 को एक कैसे करेंगे? तो देखिए 3 और 1 4 से डिवाइड कर दीजिए 5400 को। 5400 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा? 4 एकम 4 बचा 1 हो गया 14, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 बचा 2, 4 5 20, 1350। एक बार 1350 को 1 से, क्योंकि x को देगा एक शेयर और y देगा, जेड देगा 3 शेयर, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका कैपिटल अकाउंट में वही बाय एक्स कैपिटल, एक्स कितना दिया वाई को? तो 1350 दिया। 1350 भी हम निकाल के दिखा दिया आपको। और जेड कितना दिया? बाय जेड्स कैपिटल कितना? 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050 रुपया आएगा। अब एक्स और जेड दिया किसको? वाई को। लेकिन एक्स और जेड का अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। क्योंकि एक्स 1350 दिया, वो कहाँ से दिया? अकाउंट से ही ना दिया। तो इसका पैसा को डेबिट करिएगा। डेबिट मतलब कि यहाँ पर 2y कैपिटल। क्यों? अब देखिए यहाँ पर एक्स का आप लिख रहे 1350 एक्स का कॉलम में, लेकिन यहाँ पर वाई का नाम क्यों दे रहे हैं? ये भी सवाल है ना यहाँ पर। तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक्स का पैसा जो है 1350 रुपया कटेगा, तो वो उसको पता कैसे चलेगा कि पैसा कहाँ गया है? तो उसको पता चला कि 2y कैपिटल में गया है, वाई का कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है। और वो किस लिए दिया था? तो गुडविल के लिए दिया था। किस रेशियो में दिया था? तो गैनी रेशियो में दिया था। और यहाँ पर वाई कैपिटल में एक्स का नाम, एक्स का अमाउंट लिखेंगे और वाई कैपिटल लिखेंगे, लेकिन जेड का अमाउंट में लिखेंगे जेड वाला में, क्योंकि जेड भी तो वही काम किया, 4050 रुपया दिया है। तो 4050 रुपया किसको दिया? यहाँ पर देखिए ना, किसको दिया? वो जेड वाई को दिया, क्योंकि वाई रिटायरमेंट वाला पर्सन है, रिटायरमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जेड का भी अकाउंट से 4050 रुपया कटेगा, इसलिए यहाँ पर डिडक्ट कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, हम कैपिटल एडजस्टमेंट बता रहे हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट भी करना है आपको। तो ये टोटल को जोड़ देंगे, 26,500 आएगा। इधर इधर जोड़ेंगे तो 26,600, इधर जोड़ेंगे तो 15,900। क्लियर है यहाँ तक? अब यही 26,500 को इधर भी लिख दीजिए, 26,600 को इधर लिख दीजिए, 15,900 को इधर लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसमें से आपको एक्स का अकाउंट में, मतलब यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कितना दिखा? 26,500, लेकिन एक्स का अकाउंट में डिडक्ट हुआ है, डेबिट बैलेंस हुआ है कितना? 1350। तो 1350 रुपया लेस कर दीजिएगा 26,500 में। तो एक्स का कैपिटल अभी फिलहाल में कितना बचा हुआ? 25,150। और वाई का कितना? तो 26,000 है। तो वाई को क्या करेंगे? तो वाई को पेड कर दीजिए ना इसमें। तो वाई का लोन में, क्वेश्चन में नहीं बोला कि पेड करेंगे कैश, तो वाई का लोन में कर देंगे। तो 26,600 रुपया देख लीजिए क्वेश्चन में, है ना? पेड का यहाँ पर दिया ही नहीं है। चलिए, तो 26,600 हो गया। अब 26,600 इसका वाइज लोन लिख करके कर दिए ट्रांसफर, 26,600 रुपया। तो इसको वाइज लोन में ट्रांसफर कर देना है। अब जो बचा ये 2 बैलेंस शीट लिखे हैं ना, एक्स का 25,150 और जेड का। अब जेड का लिखेंगे तो 15,900 रुपया में से आप 4,050 को काट दीजिए तो 11,850 आएगा। ये जेड का न्यू कैपिटल, अभी तक बैलेंस शीट ही बचा। अब देखेंगे इसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है, एडजस्टमेंट अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस बी डी, ये चीज़ को, यानी कि एक्स का 25,150 और वाई का, जेड का 11,850। जेड का नहीं, क्योंकि जेड का काम अभी हमने यहाँ पर कर दिया, तो जेड का क्यों लिखेंगे? एडजस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो जेड का 11,850। अब इसको एडजस्टमेंट आपको करना है, वो हम अभी आपको करके बता रहे हैं। और एडजस्टमेंट के लिए कुछ तो देना चाहिए, तभी तो एडजस्टमेंट होगा, ऐसे तो एडजस्टमेंट होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए दे रखा आपका क्वेश्चन में कि 48,000 रुपया न्यू कैपिटल, न्यू फर्म का जो कैपिटल होना चाहिए वो 48,000 रुपीज़ होना चाहिए। और वो एक्स और जेड के बीच, क्योंकि वाई तो चला गया। अब बताइए न्यू शेयर ये सब, ये दोनों का कितना है? तो 1-1 का है, यानी कि बराबर है। तो टोटल कैपिटल जो है वो 48,000 रुपया होगा। टोटल कैपिटल कितना होगा? 48,000, वो पूरा फर्म का। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों का कैपिटल सेम होगा, इक्वल होगा। तो 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा? 24,000 आएगा। तो 24,000 होना चाहिए किसका? एक्स का भी 24,000 और जेड का भी 24,000, दोनों का 24,000 रुपया। तो यही चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। कहाँ? देखिए यहाँ पर 2 बैलेंस बी डी, 2 बैलेंस सी डी आपको पहले लिख देना है। 2 बैलेंस सी डी लिखेंगे तो यहाँ 24,000 रुपया एक्स का अकाउंट में और 24,000 रुपया जेड का अकाउंट में। अब यहाँ पर देखिए एक्स का अकाउंट में कितना बाय बैलेंस बी डी 25,150 है, तो इसको टोटल जोड़ दीजिए।
क्योंकि इसका पैसा 24,000 रुपये रखना है, लेकिन इसको 25,150 अभी इसका अकाउंट में बैलेंस है, तो वो क्या करेगा, जो एक्सेस अमाउंट है वो लेकर के चला जाएगा। और एक्सेस अमाउंट कितना है, यहाँ पर देखिए 25,150 यहाँ भी लिख देंगे, उसमें से 24,000 लेस करेंगे तो 1,150 रुपया, और ये टू बैंक, मतलब क्या करेगा कि वो पैसा को निकाल लेगा 1,150 रुपया। ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए जेड को भी रखना है 24,000 रुपया, क्योंकि टोटल फर्म का 48,000 था, उसमें बराबर बराबर इक्वल का साझेदार है ये दोनों। नेक्स्ट मतलब भावी लाभ को बांटेंगे, है ना, नेक्स्ट फ्यूचर का प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा, तो इसलिए हमने 24,000 किया। अब उसमें देखिए इस साइड में देखिए इसका डेबिट क्रेडिट साइड में कितना है, तो बैलेंस बीडी में 11,885 है, यानी कि उसका अकाउंट में 11,885 है, मतलब उसका फर्म में कैपिटल इतना रखा गया है, और उसको रखना कितना है, 24,000 रुपये रखना, 24,000 रखना है। तो वो क्या करेगा, उसको घर से और लाना होगा, तो यही चीज़ आप 24,000 को यहाँ पर जोड़ेंगे, जिधर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा उधर आपको जोड़ना है, 24,000 यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ से लिखे, ये साइड वाला कॉलम से, डेबिट कॉलम से। अब इतना उसको रखना है, लेकिन उसके पास है बेचारे के पास कितना, 11,850, तो कितना लाना होगा उसको और एक्स्ट्रा, तो ये बाय बैंक लिखेंगे, उसको लाना होगा 12,150। 24,000 में आप 11,850 लेस करेंगे तो 12,150 होगा, जो कि उसको लाना होगा किसको, जेड को, तब इसका रेशियो मतलब 24,000 होगा। ये रहा आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। अभी हम क्वेश्चन नंबर इसमें 44 में ही एडजस्टमेंट 44 बता रहे थे, इसमें एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट हम आपको बताएं, और नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट है वो भी बताएंगे। अब सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि आपको बैंक अकाउंट बनाना है। तो बैंक अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि बैंक का बैलेंस जानने के लिए। यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट का ऐसे लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ भी पर्टिकुलर लिखेंगे, दोनों साइड में पर्टिकुलर, दोनों साइड में पर्टिकुलर लिख दिए, और यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखेंगे। ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, दोनों तरह इधर का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर देखिए बाय बैलेंस बीडी एसेट्स का जो होता है ना, उसको हम लोग टू बैलेंस शीट लिखते हैं, इधर डेबिट बैलेंस, एसेट्स क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब देखिए वो कहाँ से आया, ये चीज़ दिखा रहे हैं, देखिए के सेट बैंक यहाँ पर लिखा हुआ ना, के सेट बैंक, ये बैलेंस शीट का फॉर्म में एसेट साइड में लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसी चीज़ को आपको लिखना है बैंक में। यहाँ पर देखेंगे आप, बैंक में लिखना है टू बैलेंस बीडी कितना, 15,600 रुपया, उसमें से जेड टू जेड्स कैपिटल कितना, 12,150, क्योंकि जेड का यहाँ पर देखिए 12,150 उसको लाना है, तो इधर जो लाने वाला था इसको टू में लिखेंगे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और बाय एक्स उसको ले जाएगा कितना, 11,150, 11,150 रुपया वो लेके चला जाएगा, कौन, जेड। तो यहाँ पर बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बैंक, तो यहाँ पर भी बैंक मेंशन किया, जहाँ जहाँ बैंक रहेगा उसको बैंक में आपको डालना होगा, तो ये लिख दिए। टोटल इधर का जोड़ेंगे तो 27,750 आएगा, उसमें से आपको इधर भी जोड़ना होगा 27,750। अब ये 27,750 में 1,150 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 26,600, 26,600, ये बैलेंस सीडी बचा, मतलब बैंक में अब आपका इतना पैसा हो गया 26,600 रुपया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप, न्यू बैलेंस शीट आपको बनाना है, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई, सिंडिकेटर कितना 7,000 का है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 750 रुपया का था ना, ये लिख दिए। वाई लोन कितना, 26,600, वाई को लोन के रूप में उसको पैसा दिया गया 26,600। कैपिटल में देखिए एक्स का 24,000 और वाई का भी 24,000, दोनों को मिलाकर 48,000, यानी कि टोटल इधर का अमाउंट जो होता है वो 82,350 रुपया होता है। एसेट साइड में लिखेंगे के सेट बैंक कितना, 26,600 लिखेंगे एसेट साइड में, और सैंडी डेटर्स में देखिए यहाँ पर कितना 5,000 है, लेस कितना हुआ था 250 रुपया, कितना 4,750 रुपया हो गया। स्टॉक का वैल्यू देखिए कितना हो गया, 500 रुपया घट गया था 10,000 में ना, तो 9,500, प्लांट एंड मशीनरी 11,500, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 30,000 रुपया हो गया, तो ये 30,000 रुपया लिख दिए। टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 82,350, ये बैलेंस शीट मिल गया, यानी कि आप जीत गए। आप ये क्वेश्चन को बना लिए अच्छा से, अब आपको मार्क्स देने में कोई सर क्या बोलते हैं, कंजूसी नहीं करेंगे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेकर के चलते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 45 है, देखेंगे यहाँ पे, ऑन 31 March 2015 द बैलेंस शीट ऑफ द समन हरीश एंड मीता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 स्टूड एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, समन का दिया हुआ है कितना
एक 10 लाख रुपया, हरीश का 15 लाख रुपया, मिता का 10 लाख रुपया कैपिटल है। वर्कमैन कमर्शियल रिजर्व दे रखा है आपका 8,40,000, सिंडिकेटर्स दे रखा है 5,10,000, ये टोटल जोड़ेंगे तो 48,50,000 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग में 19 लाख, मशीनरी में 5 लाख और फर्नीचर में 7,70,000, क्लोजिंग स्टॉक में 5 लाख, सिंडिकेटर्स में 7 लाख और केस में 4,80,000। जोड़ देंगे सबको तो 48,50,000 आएगा। 48,50,000 बैलेंस शीट, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने कुछ नहीं किया, जोड़ना वोड़ना नहीं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 31 मार्च 2015 को हरीश रिटायर करता है फ्रॉम द फर्म। द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज फॉलोज। जब जो बच गए 2 साझेदार ना, तो वो एग्री हुए, मतलब कि बिजनेस को चलाएंगे ना, वो दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या किया कि अप्रिशिएट कर दिया, कितना 20%, तो अप्रिशिएट मतलब बढ़ गया, उसका वैल्यू बढ़ गया, तो बढ़ गया तो 20% से निकालेंगे अभी हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है, 20% से क्रेडिट साइड में होगा। मशीनरी भी डेप्रिशिएट, मशीनरी का वैल्यू क्या हुआ, डेप्रिशिएट मतलब घट गया, और घट गया तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूएट 4,50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में आप 5 लाख है ना, तो घट गया, इसको 2 साइड में लिखना है आपको। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट 5% ऑन डेटर, ये भी 2 में लिखा जाएगा। सिंडिकेटर्स 65,000 भी रिटर्न ऑफ, मतलब 65,000 का जो सिंडिकेटर वो रिटर्न ऑफ कर दिया गया, मतलब आपको पेड नहीं करना है, आपके लिए बेनिफिट है ये। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूएड 5,60,000 एंड हरीश शेयर ऑफ द गुडविल बी एडजस्टेड इन द कैपिटल ऑफ समन एंड मिता हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब ये फ्यूचर में जो 3:2 के अनुपात में ये बांटेंगे लाभ हानि को। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूट फर्म विल बी 35 लाख, मतलब जो 2 साझेदार जो बचेंगे उस समय का जो फर्म रहेगा, नया फर्म का, वो 35 लाख रुपया रहेगा। विच विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट्स, इसको एडजस्टेड किस प्रकार किया जाएगा, तो ओपनिंग करेंट अकाउंट के थ्रू इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसके पहले हमने क्या केस बैंक से किए ना, कि बाय बैंक किए थे वो लाएगा, टू बैंक किए थे मतलब वो ले जाएगा। यहाँ पर बाय कैपिटल अकाउंट में लिखना है, करेंट अकाउंट में लिखना है, इसमें टू करेंट अकाउंट में लिखना है, मतलब करेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाएगा, इतना समझिए। आगे हम बताएंगे इसको कि कैसे किया जाएगा। आगे नेक्स्ट में दिया हुआ है कि अमाउंट ड्यू टू हरीश वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ्स। आगे निकालना क्या आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट रहा, ये फॉर्मेट पहले आप समझिए। क्रेडिट और डेबिट बैलेंस लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन लिखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन में जो बोला, पहले क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट 20% से कर दिया, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 19 लाख, तो 19 लाख है, उसका 20% आप निकालेंगे, कितना निकलेगा बताइए। 10% निकालने के लिए क्या होगा, 1 0 कैंसिल, तो 19 लाख में 0 कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचता है 1,90,000। 1,90,000 आपका क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर 10%, देखिए कैसे निकालते हैं, 19 लाख लिख दीजिए, 0 कैंसिल, तो कितना बचा 1,90,000, ये 10%, आपको कितना बढ़ाना है 20%, तो 1,90,000 का 20% कितना, मतलब 1,90,000 का दुगुना कर दीजिए 20% के लिए, तो 19 दूनी 38, 3,80,000। यहाँ पर देखिए 3,80,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग निकल गया, लैंड एंड बिल्डिंग निकल गया, क्वेश्चन में जो बोला वही हमने किया। और नेक्स्ट में मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, मशीनरी का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 लाख, और 5 लाख का 20% कितना होगा, तो एक 0 हटाइएगा तो आपका 10% निकलेगा, तो 5 लाख में 1 0 हटा देंगे तो हटेगा, कैंसिल कर दीजिए, बच्चा 50,000 रुपया। ये 50,000 रुपया आपका 10% है, तो 20% कितना 1 लाख रुपया, तो आपको 2 साइड में लिख देना मशीनरी अकाउंट लिख करके, इधर देखिए 1 लाख रुपया। क्लियर है, यहाँ तक 2 चीज़ बताए आपको। क्लोजिंग स्टॉक वी वैल्यूएट कितना 4,50,000 रुपया, जो कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5 लाख, तो 50,000 रुपया घट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक 50,000, टू स्टॉक कितना लिखेंगे 50,000। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेटर 5% का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, डेटर यहाँ पर देखिए सन्डे डेटर्स कितना है 7 लाख रुपया, इसका 5% निकालिएगा, 10% 70,000 होगा, 1 0 कैंसिल, यानी कि 10% 70,000 होगा, तो आपको 5% कितना होगा, 5% मात्र 70,000 का आधा कर दीजिए, 35,000 रुपया होगा, 35,000 रुपया लिख दिए यहाँ पर। और क्या है, सिंडिकेटर एक 65,000 रुपया का है, जो कि अब आपको देना नहीं होगा, वो खत्म हो गया आपका, तो यहाँ पर बाय में लिखेंगे सिंडिकेटर, बाय सिंडिकेटर, क्योंकि बेनिफिट है आपके लिए, तो इसको लिखेंगे बाय में। अब 65,000
तो 3,80,000 और 65,000 जोड़िएगा 4,45,000 रुपया आएगा, उसको इधर लिख देना है। उसके बाद यही चीज़ को आपको इधर लिख देना है। उसमें से इधर का बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है सबको 1,00,000 और 50,000 और 35,000 को जोड़ करके लेस करिए तो 2,60,000 आएगा, वो प्रॉफिट आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर करना है किस में, तो ये कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या, तीनों का, एक समांस का, हरीश का और मीता का। अब इसका जो रेशियो है वो किस रेशियो में दिया जाएगा वो चीज़ को देखेंगे आप। यहाँ पर देखिए रेशियो दे रखा 3, 2, 3, 3, 2, 5 और 2, 7। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 2,60,000 आया, उसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 3, 2, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2:3:2 यही है इसका रेशियो। तो 2, 3, 5, 2, 7 यानी कि 2,60,000 को आप 7 से डिवाइड करिए। उसके बाद जो आएगा एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 3 से, एक बार 2 से। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 74,286 रुपया आएगा। आप करके देख लीजिए, यहाँ बता दिए। 3 से करेंगे तो 1,11,428 और 2 से फिर करेंगे 74,286। ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट आपको लिखना है, पर्टिकुलर समन हरीश मिता, पर्टिकुलर समन हरीश मिता, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर देखिए बाय बैलेंस बीडी में कितना, ये दोनों का, ये तीनों का जो कैपिटल होगा वही चीज़ को लिखा जाएगा। तो यहाँ कैपिटल कितना दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए समन का दिया हुआ है 10 लाख, हरीश का दिया हुआ 15 लाख और मीता का दिया हुआ है 10 लाख। तो ये बाय बैलेंस बीडी करके तीनों का एक कैपिटल में लिख देना, 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख। ये क्लियर है। उसके बाद रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ कितना, तो 74,286, 1,11,428 और 74,286। यहाँ पर रिवैल्यूएशन लिख करके 74,286 समन का, हरीश का 1,11,428 और मीता का 74,286। उसके बाद देखेंगे एक चीज़ और है यहाँ पर क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,40,000 रुपया। तो 8,40,000 को आपको बांटना है किस रेशियो में, 2, 3, 2। तो 2, 3, 2 और जोड़ेंगे तो कितना 7 आएगा। 7 को आप 8,40,000 से 40,000 को डिवाइड कर दीजिए, 8,40,000 को 7 से कितना हुआ, 1,20,000 हो गया। 1,20,000 हो गया। अब 1,20,000 को आप एक बार मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, क्योंकि 2, 3, 2 में है तो 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 से कर देना आपको और लिख देना है, ठीक है। तो 2 से करेंगे समन के लिए, तो 2,40,000 रुपया और समन का, फिर 1,20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हरीश का आएगा, और फिर 2 से तो 2,40,000 आएगा समन, ये मीता का। अब क्या करेंगे, इधर का जो है इसका हिस्सा का गुडविल को निकालेंगे, और इसका हिस्सा शेयर का गुडविल कितना है इसका, किसका, जो रिटायरमेंट हो रहा है, हरीश शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि हरीश यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको गेनिंग रेशियो में देगा कौन, तो समन्स और मीता। तो देखिए इसका हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो, उसके बाद इसका गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। गेनिंग रेशियो देखिए यहाँ पर समन्स का ओल्ड रेशियो कितना था, तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो 3 और 2 के रेशियो में होगा यहाँ दोनों का, तो 3/5 में 2/7 लेस करिए तो 11/35 आएगा, और 2/5 में 2/7 करिए तो 4/35 आएगा। यानी कि 11:4 के रेशियो में, ये 11:4 के रेशियो में ये गेनिंग कर रहे हैं, तो 11:4 के रेशियो में ये इसको देंगे गुडविल, किसको, हरीश को। तो देखिए पूरा फर्म का गुडविल कितना, 5,60,000 रुपया दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ 5,60,000 रुपया। उसमें से इसका जो रेशियो हरीश का 3/7 है, इसका करिएगा तो 2,40,000 रुपया आएगा। 2,40,000 रुपया को एडजस्टमेंट करना है, किस तरह से एडजस्टेड करना है, वो समन और मीता में इन द गेनिंग रेशियो। समन का 2,40,000 का 11/15 1,76,000, और मीता का 2,40,000 का 4/15 64,000। तो ये समन का 1,76,000 और मीता का 64,000। तो यहाँ पर देखेंगे गुडविल का जो हुआ है काम, तो जा रहा है कौन, हरीश जा रहा है, हरीश जा रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहा है हरीश का, तो हरीश का अकाउंट में कौन देगा, तो समान देगा कितना, बाय समन्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखे हैं, जो कि गुडविल के लिए 1,76,000 रुपया, वो आपको हम दिखा दिए यहाँ पर कैसे आया। और मीता कितना, तो मीता 64,000 रुपया। अब ये 64,000 रुपया मीता दिया और समन दिया 1,76,000 रुपया, तो यहाँ पर समन और मीता का अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और नाम किसका लिखा जाएगा, हरीश का। तो यहाँ पर हरीश कैपिटल अकाउंट लिखें,
और समन का अकाउंट में कितना 1,76,000, क्योंकि वो पैसा दिया उसको तो इसका गुडविल दिया तो इसका अकाउंट में डेबिट होगा ना, कटेगा ना। और मीता का 64,000 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है। और देखेंगे आगे। अब क्या करेंगे, ये टोटल जो न्यास रेशियो यहाँ पर, तो सबसे पहले इधर कर दीजिए, इसका जोड़ दीजिए, जो हरीश का कैपिटल को जोड़ दीजिए टोटल। तो हरीश का टोटल जोड़ेंगे 22,11,428 आएगा। इधर भी आपको करना है तो जोड़ना के लिखना है हरीश का 22,11,428 रुपया। उसमें से आपका हरीश का कुछ भी लेस नहीं करना है, इसको टू बिल्स पेबल अकाउंट में इसको बिल्स पेबल के माध्यम से इसको देना है कितना, तो 22,11,428। अब बिल्स पेबल यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिखा हुआ है अमाउंट ड्यू टू हरीश वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेबल ऑफ आफ्टर 4 मंथ्स। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से देंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दिए 2 में बीपी, मतलब बिल्स पेबल कितना 22,11,428। इसका तो काम हो गया। अब क्या करना आपको, टोटल जो ये समन और मीता का कैपिटल को एडजस्टमेंट करना है। इसको कैसे करना है ये बहुत ही आसान होता है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टोटल कैपिटल कितना है, तो 35 लाख रुपया का है। अब 35 लाख रुपया में आपको दोनों का होना चाहिए, किसका, समन का भी और मीता का भी। तो उसका 11:4 का अनुपात में दोनों का रहेगा, क्योंकि 11:4 अनुपात यह क्या निकला, गेनी रेशियो। हाँ 1 मिनट, तो ये गेनी रेशियो निकला ना, लेकिन न्यू रेशियो में देना है। तो न्यू रेशियो कितना है, 3:2। 3:2 है, तो 3:2 में ये 35 लाख को बांट देंगे। यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना 35 लाख होना चाहिए। उसमें समन का कैपिटल कितना है, तो 35 लाख का 3/5 21 लाख। और मीता का कैपिटल कितना है अन्य फर्म का, तो 35 लाख इंटू 2/5 कितना है 14 लाख रुपया। तो यहाँ पर आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। और टू बैलेंस सीडी कितना होगा, तो समन का 21 लाख और मीता का 14 लाख रुपया। दोनों का अकाउंट में ट्रांसफर, ये लिख दिया कि इतना ही बैलेंस ये रखेगा। लेकिन यहाँ पर इधर देखेंगे तो इधर इसका कम हो जा रहा है ना, तो ये टोटल 21 लाख, यहाँ पर आप क्या करेंगे 22,76,000 रुपया आप यहाँ पर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 21 लाख इसका कैपिटल, इधर का अमाउंट को जोड़िएगा तो 22,76,000 रुपया आएगा। तो 22,76,000 रुपया इसका, और इसका देखिए मीता का, तो मीता का कितना होगा 14,64,000 रुपया, इधर का अमाउंट जोड़ दिए। उसमें से यहाँ पर 22,76,000 रुपया लिखेंगे समन का और मीता का 14,64,000 रुपया। उसमें से जो बच गया, मतलब क्या क्या आपको इधर का अमाउंट को लेस कर देंगे, तो बच गया कितना, ये मीता का बच गया आपका, समन का बच गया 9,61,774 रुपया। ये लेस करके आएगा, क्योंकि 5,76,000 में आपका ऊपर का जितना भी चीज़ है सबको ऐड करके लेस कर देना है। तो कितना आएगा, आएगा आपका 9,61,714 रुपया। यानी कि यहाँ पर समन्स को करेंट बैलेंस ये है, जो कि ये करेंट अकाउंट से पैसा इसका यहाँ पर लिया जाएगा। और मीता को भी लाना होगा। 14,64,000 में इधर का अमाउंट को आपको जोड़ करके लेस करिएगा तो 1,49,714 आएगा, जो कि ये मीतास का करेंट बैलेंस है, मीता का करेंट अकाउंट है। आई होप यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हमारे सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गुरुजी कॉमर्स को। और गुरुजी कॉमर्स के प्लेलिस्ट में जाइए, आप डीके गोयल का पूरा फुल बुक्स का सोल्यूशन लीजिए, पूरा फुल सोल्यूशन लीजिए डीके गोयल का। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट यहाँ पर ये बना रहे हैं हम लोग आफ्टर कब का, किसका, तो कौन गया था, हरीश के जाने का, है ना। यहाँ पर लिखेंगे सिंडिकेटर्स की जितना था 5,10,000 रुपया था सिंडिकेटर्स आपका बैलेंस शीट क्वेश्चन में, उसमें 65,000 रुपया तक माफ़ी हो गया, मतलब नहीं लेगा वो, तो 4,45,000 रुपया ये न्यू बैलेंस शीट का। अब बीपी मतलब बिल्स पेबल कितना 22,11,428 रुपया, ये किसको देना है, हरीश को देने वाला था ना पैसा, वही बिल्स बीपी यहाँ पर लिखेंगे। कैपिटल में देखिए समन और मीतू का कितना, मीता 21 लाख और 14 लाख 35 लाख। टोटल का अमाउंट जोड़िए, यहाँ पर 61,56,428 रुपया आता है। और यहाँ पर एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 22,80,000, मशीनरी 4 लाख और फर्नीचर 7,70,000। ये कैसे आया, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, कितना बढ़ा, देखिए 3,80,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा हुआ। रिवर्सन कर अकाउंट के यदि क्रेडिट साइड में जो रहेगा ना, उसको वहाँ पर बैलेंस शीट वाला जो होगा लैंड एंड बिल्डिंग उसको जोड़ दीजिएगा। तो कितना यहाँ पर 19 लाख था, 19 लाख लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से 3,80,000 रुपया इसका बढ़ गया, तो 19 सर 3 22,80,000 रुपया हो गया। यहाँ पर देखिए 22,80,000 लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो गया। और मशीनरी का कितना 4 लाख, ये 4 लाख कैसे हुआ देख लीजिए आप, क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आपको। तो मशीनरी का वैल्यू 1 लाख रुपया घटा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो 1 लाख रुपया यहाँ पर लेस कर देंगे, इसलिए यहाँ पर मशीनरी कितना 5 लाख का है, तो 1 लाख रिवैल्यूएशन में आप
घटाए है ना, क्वेश्चन में ऐसा बोला था घटा है, तो 1 लाख रुपये लेस कर दिए, 4 लाख रुपया आ गया किसका, मशीनरी का। वही चीज़ आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये मशीनरी का कितना 4 लाख रुपया। फर्नीचर का 7,70,000 रुपया, ये क्यों, क्योंकि 7 लाख का फर्नीचर है, उसमें से 10% बढ़ गया, तो कितना, 1 मिनट देखते हैं क्वेश्चन को देखिए, फर्नीचर का क्या हुआ है, फर्नीचर बोला पढ़ा नहीं, घटा जो है सो है। देखिए यहाँ पर फर्नीचर 7,70,000 रुपया है, तो वही चीज़ आपको वहाँ पर लिख देना था, है ना, जो यहाँ पर है सो। क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख यहाँ पर है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का 4,50,000 हो गया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 4,50,000 यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो 4,50,000। सन्डी डेटर्स कितना 7 लाख का है, उसका 5% लेस 35,000, तो कितना आएगा 6,65,000 ये सन्डी डेटर्स। केस कितना, तो 4,80,000। उसमें से एम समांस करेंट अकाउंट बैलेंस कितना 9,61,714, और मीता का करेंट बैलेंस कितना 1,49,714 रुपया। टोटल जोड़ने पर कितना 61,56,428 आ गया, यानी कि आपका बैलेंस जो है शीट मिल गया, बैलेंस शीट का दोनों साइड, तो लिख दिए। यहाँ पर कैश देखिए 4,80,000 था ना, वही चीज़ क्वेश्चन में लिखे, यहाँ पर बैलेंस शीट में हम लिखे 4,80,000, ठीक है। अब दोनों तरफ मैच कर गया, यानी कि आपका सही आंसर है, आपका राइट आंसर है। अभी तक जो आपने बनाया वो सही बनाए, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि सारा प्रोसेस सही था और सारा का सारा कैलकुलेशन भी आप सही किए हैं, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में पहुंच गए हैं हम लोग, और यहाँ पर अजय, विजय और संजय 3 साझेदार हैं, जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर अजय, विजय, संजय 3 साझेदार हैं, और इनका लाभ हानि अनुपात देख रखा है 5:4:3 तीनों का। विजय रिटायर कर रहे हैं यहाँ पर, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन ए गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सेट्रा, द कैपिटल अमाउंट अकाउंट ऑफ द अजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड डेट ऑफ संजय 1 लाख. It was decided to adjust the capital of Ajay and Sanjay in their profit sharing ratio. You are required to calculate the new capital of the partner and record necessary journal entry for surplus and deficit. चलिए हम यहाँ पर क्या करना है, आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल, है ना, क्वेश्चन में दिया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, दोनों चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ अजय एंड संजय कितना दे रखा है, अजय का 2 लाख और संजय का कितना 1 लाख, 3 लाख रुपये हो गया। अब ये रेशियो जो है कैपिटल शुड बी देयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना अजय संजय का बचेगा। विजय तो रिटायर कर रहे हैं यहाँ पर, तो 5:3, तो 5:3 लिखेंगे अजय और संजय का रेशियो। तो ये 3 लाख को 5:3 में बांटेंगे, यानी कि 3 लाख इंटू 5/8 तो 1,87,500, और ये अजय का निकला। संजय का 3 लाख इंटू 3/8 यानी 1,12,500, ये निकल गया आपका संजय का। हैंस केस, अब यहाँ पर देखिए 2 लाख में यहाँ पर केस विथड्रॉन बाय अजय, उसका पैसा कितना 2 लाख रुपये यहाँ कैपिटल है, 2 लाख कैपिटल पहले से यहाँ पर है ना, इसको रखना कितना है तो 1,87,500, तो ये निकाल लेगा कितना 12,500, 2 लाख में लेस करिए 1,87,500, 12,500 निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर केस टू बी ब्रॉट इन संजय, संजय का 1,12,000 रुपया रखना चाहिए यहाँ पर, देख रहे हैं, लेकिन वो रखा कितना 1 लाख रुपया ही रखा है। तो क्या होगा, इसको लाना होगा, 1,12,000 में 1 लाख हटाइए तो 12,500 इसको लाना होगा, 12,500 उसको लाना होगा संजय को। तो यहाँ पर केस ब्राउट इन बाय संजय, केस ब्राउट किया जाएगा, लेकिन कौन लाएगा ये संजय। इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अजय क्या कर रहा है पैसा को निकाल ले रहा है। अमाउंट विथड्रॉन बाय अजय टू ब्रिंग हिज कैपिटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार वो कैपिटल को रखेगा अपना, तो 12,500 ये निकाल लेगा। अब ये एंट्री आपको क्या याद करना है, नहीं समझना है, बेसिक कंसेप्ट को समझिए ना, आपको याद करने का भी जरूरत पड़ने पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट में क्या है, पर्सनल अकाउंट है जो दे रहा है, और अजय कैपिटल अकाउंट क्या है, तो अजय कैपिटल यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, जो कि अजय का कैपिटल यहाँ पर वो ला रहा है ना 12,500, और बैंक में जमा हो रहा है 12,500, तो यहाँ पर टू बैंक को लिख देंगे, सॉरी ये निकाल रहा है ना, गलती हो गई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला, ये पैसा निकाल रहा था, अजय कैपिटल अकाउंट, अजय पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं, अजय पा रहा है ना यहाँ पर पैसा 12,500, तो अजय को डेबिट किया गया टू बैंक होगा, बैंक पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिट द गिवर होता है, तो देने वाला यहाँ पर बैंक है, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे 12,500। उसी तरह यहाँ पर देखिए संजय, तो संजय लाएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैंक इसका पैसा पाने वाला हो गया और देने वाला कौन संजय है, तो यहाँ पर बैंक टू संजय होगा कितना 12,500।
ये एंट्री कितना आसान था, बहुत ही कम समय में आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। एक्स वाई और जेड तीन साझेदार हैं, तीन दो एक के अनुपात में बांट रहे हैं। 1 अप्रैल 2018 को एक्स रिटायर कर रहा है। अब फर्म में कौन कौन बचते हैं, एक्स और वाई बचते हैं, जो कि इनका शेयर ये न्यू फर्म शैल बी फिक्स 2,10,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 2,10,000 कैपिटल रहेगा न्यू फर्म का, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको बांटना है दोनों का। द कैपिटल अकाउंट वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शॉर्ट बैलेंस 1,45,000 63,000 रिस्पेक्टिवली स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर। यहाँ पर देखिए न्यू रेशियो एक्स और वाई का कितना 2:1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। न्यू रेशियो जो होगा वो कितना होगा 2:1, क्योंकि यहाँ पर कौन जा रहा है, एक्स रिटायर कर रहा है, तो न्यू रेशियो 2:1 ही होगा ना। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो वही चीज़ होता है न्यू रेशियो। अब एक्स का कैपिटल इन द न्यू फर्म शुड भी, तो 2,10,000 का 2/3 करेंगे, 2,10,000 उसका 2/3 1,40,000 होगा। और वाई का करेंगे तो वाई का कितना यहाँ पर, हाँ एक्स, ये एक्स तो रिटायर करा है तो वाई का किया ना, तो वाई का किया कितना, तो 2,10,000 का 2/3 1,40,000। और इसको रखना कितना है, तो 1,45,000, ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ है 1,45,000 रुपये रखना है। तो ये क्या करेगा, 5,000 रुपये 5,000 रुपये क्या करेगा, वो ले जाएगा, है ना, क्योंकि 1,45,000 रुपया इसका भी बैलेंस है रिटायरमेंट शॉर्ट। हाँ, और यहाँ पर उसको रखना कितना है 1,40,000, तो 5,000 रुपया वो ले जाएगा। और जट का निकालेंगे तो जट का कैपिटल न्यू फर्म का कितना 2,10,000 का 1/3 यानी कि 70,000 रुपये उसको कैपिटल है। और यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर कितना दिया हुआ 63,000, तो 7,000 रुपये क्या क्या करना पड़ेगा, तो 70,000 रुपये 7,000 रुपये वो ले जाएगा, किस ब्राउट टू बी इन बाय जट, 7,000 वो ले जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा इसका हो गया तो लेगेगा। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट, यही चीज़ तो बोला था। तो यहाँ पे 47 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 48 बताएंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपका कमेंट से मुझे एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।